राम राम। मकर राशि शनिदेव की साढ़े साती से मुक्त हो चुकी है। पिछले समय में जो कुछ आपने खोया है, शनिदेव की कृपा से अब आपको वह सब कुछ वापस मिलने का समय आ गया है। कुछ बातों का ध्यान अगर आप इस समय में रख लेते हैं, कुछ एक परहेज आप अगर इस समय में कर लेते हैं, तो आपको जो शुभ फल शनिदेव देने वाले हैं उसमें आश्चर्यजनक तरीके से वृद्धि देखी जाती है। तो कौन से उपाय मकर राशि वालों को इस समय करने हैं और कौन से परहेज अपनाने हैं जिससे कि शनि देव की कृपा आप पर बनी रहे और ऐसी संभावनाएं बने जो आपके धन के नुकसान पिछले समय में हुए हैं वह अच्छी तरह से रिकवर हो जाएं और जीवन पटरी पे आ जाए। तो आइए जानते हैं क्या है वह उपाय और क्या है वह परहेज। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मकर राशि वाले साढ़े साती से मुक्ति के बाद क्या उपाय करें? देखिए, मकर राशि जो कि शनि देव की ही राशि मानी जाती है, अभी शनि यहां पर चल रहे हैं। 29 तारीख को, तीसरा महीना 29 तारीख 2025 को शनिदेव जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि मुक्त हो जाएगी साढ़े साती से। तो ये जो 7.5 साल का आपने संताप झेला है, जिसमें कि कई उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए, धन के संबंधित दिक्कतें आई, परिवारजनों से विरोध हुआ, कई बार ऐसे भी हालात बने जिसमें रिश्ते खराब हुए, अब वह समय आपके जीवन से छटने वाला है। और इस छटते हुए समय के साथ कुछ एक परिवर्तन अगर आप इस समय कर लेते हैं, जो कि शनि साढ़े साती से मुक्त होने के बाद आपको करने चाहिए, क्योंकि शनि देव के बारे में यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि शनि देव जितना लेते हैं उससे कई गुना अधिक आपको वापस भी करते हैं। तो ऐसा होता है कि शनि देव यह देखते ज़रूर हैं कि व्यक्ति ने क्या सचमुच अपने आप में बदलाव किए हैं। जो कष्ट का समय उसके जीवन में आया है, उसके बाद उसने क्या परिवर्तन किए हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव किए हैं, फिर उसके आधार पर ही आपको कई चीज़ें मिलती हैं। तो इस समय में साढ़े साती उतरने के बाद मकर राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है कि उनको लाभ मिल जाए। छोटे छोटे जर्नल उपाय जो आपके जीवन को सुखमय इस समय बना सकते हैं। एक तो आप कुत्ते की सेवा करनी शुरू कर दें। आप देखें, आपकी गली में, मोहल्ले में, सोसाइटी में आपको कुत्ते दिखाई देते होंगे। आप उनको कुछ एक भोजन के अंश डालने शुरू कर दें। जैसे कि अगर आप अपनी रोटी से आधा टुकड़ा कुत्ते के लिए डाल दें, या फिर एक रोटी आप अपने घर से खास तौर पर कुत्ते को डालनी शुरू कर दें। तो कुत्ते को आप दही में वह रोटी मिश्रित करके खिला सकते हैं, मलाई में खिला सकते हैं। मतलब कि बहुत सी ऐसी डॉग फीड आती है जो वेजिटेरियन होती है, तो वो आप दही में या पानी में भिगोकर कुत्ते को खाने के लिए दे सकते हैं। तो इसमें दिन कौन सा है शुरुआत करने का? गुरुवार का दिन है। इस दिन से शुरू करें, फिर जिस दिन चाहे मर्जी देते रहें। मंदिर में कोई सफाई की सेवा दें। देखिए, अगर आपको अवसर मिले, आपके घर के नज़दीक अगर कोई मंदिर है, तो घर से आप नंगे पांव मंदिर जाएं, संभव हो सके तो। नहीं तो आप घर के पास जो मंदिर है वहां पर सफाई की सेवा दें। आप सीढ़ियों की सफाई कर सकते हैं, आप वहां पर पोछा लगा सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं। तो किसी भी तरह से मंदिर में सफाई करना शुरू करें। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है इस दृष्टिकोण से कि आपके यह जो समय में साढ़े साती के प्रभाव से आप मुक्त हुए हैं, आपको लाभ मिले। कोई धार्मिक यात्रा करें या करवा दे किसी को। देखिए, अगर आपको अवसर मिले तो कोई भी धार्मिक यात्रा जो कि पहाड़ के तरफ की हो, वह आप जरूर करें। जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, अमरनाथ है, माता वैष्णो देवी जी है, हिमाचल प्रदेश में देवियां हैं, माँ चिंतपूर्णी जी, बंगलामुखी जी, चामुंडा देवी जी, ज्वाला देवी जी, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, नैना देवी जी। तो इन देवियों के दर्शन अगर
आप करके आएँ तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी एक धर्म स्थान पे चले जाएँ जो पहाड़ की तरफ हो। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो किसी तीर्थ यात्री को कुछ एक खर्चा उसकी जेब में डाल दें, उसको तीर्थ यात्रा पर भेज दें, जिसका कि पुण्य फल आपको मिल जाएगा, जिससे आपको ये शनिदेव की साढ़े साती लाभ देने वाली बन जाएगी। इस समय में भाई बहन से संबंध मजबूत करें। देखिए, यह जो समय होता है ना, इस समय में कई बार पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं, कई बार बहन भाई से भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आपको वह सारी बातें भूल के अपने भाई और बहनों से रिश्ते अच्छे करने चाहिए और उनके लिए कुछ एक प्रॉमिस जो आपके जीवन में रहे हैं तो उनको पूरा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, इससे भी लाभ होगा। चींटियों को और काले कीड़ों को कोई ना कोई खाने पीने की वस्तु डालें। देखिए, चींटियां और काले कीड़े ये शनि देव के जीव हैं। आप एक बात को समझिएगा कि अगर आप इनकी सेवा करते हैं तो सीधा शनि देव की सेवा करते हैं। इसमें आप काले तिल, सफ़ेद तिल, चावल टुकड़े में, शक्कर की और नारियल का कुछ मिश्रण, मतलब सूखे नारियल को कद्दूकस करके उसका कुछ मिश्रण मिला के उसमें देसी घी के 2 चम्मच मिला के एक मिश्रण बना के इन चींटियों को डालना शुरू करें। बीमारी भी हटेगी, रोग भी हटेगा, तरक्की भी होगी, कर्जा भी उतरेगा। तो यह आप शनिवार या मंगलवार के दिन करें, आपके लिए शुभकारी हो जाएगा। कुछ एक उपाय, कुछ एक परहेज और हैं, जैसे कि पत्नी के भाई को खुश रखना, उसको कुछ ना कुछ भेंट कर देना, खाने पीने की कोई वस्तु दे देना या कुछ धनराशि दे देना, ये बढ़िया रहेगा। आपका जवाई है, अगर आपका जमाई है या जीजा है, उसको खुश कर दें, है ना, उसके मनपसंद की कोई चीज़ उसे खिला दें, घर में आने के बाद आओ भगत कर दें, बहन के बेटे को खुश कर दें, तो ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। तामसिक भोजन ना करें। देखिए, साढ़े साती के अवसर पर अगर आप नॉनवेज त्याग चुके हैं, अंडा त्याग चुके हैं, शराब त्याग चुके हैं, तो इसको शुरू करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि फिर जो लाभ अभी आपको मिलने वाले हैं उन लाभों को मिलने में रुकावट आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है कि तामसिक भोजन नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है। मजदूरों को चाय पिलाएं। कोशिश करें, अगर आपके घर में मजदूर लगते हैं आप या आपको मजदूर कहीं नज़र आते हैं मेहनत करते हुए, तो उनको चाय पिला दें। ऐसा करने से भी शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे। मजदूरों का हक ना मारे। मान लीजिए आपने कोई ऑटो किया, मान लीजिए आपने कोई रिक्शा की या किसी से मजदूरी कराई, उसके बाद उसको उसके पैसे पूरे दें या फिर उस पैसे से कुछ एक पैसे उसको बढ़ा के दे दें। मजदूर का हक बिल्कुल भी ना मारे। तो ये वह संकेत होते हैं कि आप साढ़े साथी से कुछ सीखे नहीं है, मतलब वैसे की वैसे ही हैं। तो फिर उतने शुभ फल नहीं मिलते जितनी आप उपेक्षा लगा के बैठे हैं। तो मकर राशि वालों को देखो, अगर इस समय में शनिदेव की पूरी कृपा चाहिए, आप चाहते हैं कि शनिदेव ने जो कुछ आपसे पिछले दिनों में साढ़े साती के समय में छीना है वह आपको 3-4 गुना करके वापस कर दें, तो कुछ एक सुधार आपको करने पड़ेंगे। और इन सुधारों की शुरुआत इन छोटे छोटे उपायों से और परहेजों से होगी। तो ये नहीं है कि हम किसी भी ग्रह को ऐसा समझें कि उससे कुछ मालूम नहीं है। हमारी आंखों में ही कैमरे लगे हैं, हम जो भी कर्म करते हैं वो सारा रिकॉर्डिंग में जाता है और ग्रह फिर उसी के अनुसार फल देते हैं और व्यक्ति समझता है कि दूसरे को कुछ पता नहीं लगता। तो यह जो समय से आप निकले हैं शनि साढ़े साती के, यह आपके लिए शुभकारी बन जाए। ये साढ़े साती का जो समय था शनिदेव का आपके जीवन से अब समाप्त हो रहा है। जीवन में कैसे आपके खुशियां लौटेंगी आपको मालूम पड़ जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में अगर वह 70-80 साल या 90 साल जीता है तो कम से कम 3 बार साढ़े साती को वो देख लेता है। तो यहाँ पर आपकी साढ़े साती आपको किस प्रकार शुभ परिणाम देगी ये मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपकी जन्म पत्रिका नहीं जानता, उसमें आपके शनिदेव कैसे हैं या आपके कर्म कैसे हैं, आपने ग्रह को कैसे रखा है या ग्रह कहीं आपकी पत्रिका में कमजोर तो नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने शहर के किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह करके अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं और उपायों के द्वारा अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। यह वीडियो इस पर था कि शनिदेव की मकर राशि पर अब जो साढ़े साती उतरी है उसके बाद मकर राशि वाले कैसे अपने जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति करके अपना खोया हुआ मान सम्मान धन दौलत कैसे वापस पाएंगे,
किन उपायों के द्वारा और किन बातों का ध्यान रख के इसके ऊपर था। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।